हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, राहुल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग नरेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नरेशन का 2 क्लास हो चुका है और वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। तो जो शुरू से नरेशन पढ़ना चाहते हैं कृपया इस चैनल पे जाएं और नरेशन बेसिक टू एडवांस जो है वो देखें। ठीक है, हम नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस का चर्चा कर रहे थे। ठीक है, 5 प्रकार का सेंटेंस है ना। तो 5 प्रकार का सेंटेंस के हमें नरेशन पढ़ना पड़ेगा। तो असर्टिव सेंटेंस का हम लोग पढ़ रहे थे, आज भी असर्टिव सेंटेंस का ही चलेगा। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस में पहला बार बताया गया था, एक पहला रूल का हम चर्चा किए थे कि अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहे, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को हम लोग से को टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में और सेड को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा तब। बाकी चेंज ऑफ नंबर एंड केस पर्सन था वो अपने हिसाब से कर लेना था। ठीक है, एक सवाल बनाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है कि शी सेज टू हर, शी सेज टू हर, I can teach you, I can teach you। ठीक है, I can teach you बनाइए। She says to her, I can teach you। बन गया? क्या बना, बोलो। सही है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक चेंज करने के लिए हम आपको बताए थे कि सी हो जाएगा, सेज के बाद मेरा ऑब्जेक्ट है तो सेज को किस में बदल देते हैं, टेल्स में। टू हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, दैट का प्रयोग होगा। आई मेरा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब आपको पता था कि रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ से उठ के जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन यह जिस फॉर्म में रहेगा उसको भी इस फॉर्म में आना पड़ेगा, ए नॉमिनेटिव ए भी नॉमिनेटिव। तो शी डायरेक्ट यहाँ से उठ के चला जाएगा। ठीक है, और इधर तो मेरा सेज जो है प्रेजेंट में है तो उसका क्या करेंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। सी कैन टीच, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। हर जो है ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यू भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हर यहाँ से उठ के चला आएगा। सिंपल था। एक और बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए, ही सेज I am reading my book। ठीक है, he says I am reading my book। He says I am reading my book, क्या बना? He says that he is reading his book। सही है, पकड़ में आ गया कैसे चेंज हो रहा है। बन गया अनुज, क्या बनाया? उधर विक्की को सर वही क्या जवाब बोलो। इधर रोशनी, भारी मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर।
अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तब नहीं चेंज होगा। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आपने टेल्स में क्यों बदला। देख जैसे शी सेज टू हर है तो यहाँ पे सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तभी हम चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। तो ही सेज हो गया। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या हो गया, दैट। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार ए नॉमिनेटिव में ही उठ के चला आएगा। आई के साथ एम लगा है तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, टेंस में कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो रीडिंग माई मेरा फिर से फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, इधर ही है इधर माई है, इस फॉर्म की ज़रूरत है हमें। तो ही का इस फॉर्म क्या होता है, हिज। तो हिज बुक हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। तो गलती यहाँ पे हुआ। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो चेंज होगा। समझ में आया बात को। शुरू से हम चर्चा कर रहे थे कि नारेशन बनाने के लिए हमें 5 प्रकार की चीज़ों को नॉलेज कम से कम होना ज़रूरी है। एक आपका सेंटेंस था, दूसरा आपका चेंज ऑफ पर्सन था, तीसरा जो आपका था केस था, और चौथा जो है चेंज ऑफ टेंस रहेगा। तो चेंज ऑफ टेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब जो रहेगा वो पास्ट में रहेगा। जैसे मैं अभी आपको 2 सेंटेंस लिखूंगा, सब समझिएगा। जैसे मैंने लिखा कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। बोलो बाबू क्या दिक्कत है। एक है मेरा कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, बताइए दोनों में क्या अंतर है। कौन प्रेजेंट टेंस में, कौन में है प्रेजेंट में, ऊपर वाला में, और नीचे वाला में पास्ट में। तो यहाँ पे विल से भी रह सकता है, समझ रहे बात को। तो एक जो आपको अभी हम रूल का चर्चा कर रहे हैं, कौन कि चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस अभी हम लिखवाएंगे इसका। तो चेंज ऑफ टेंस का जो नियम है वो कब अप्लाई होगा, इसके लिए या फिर इसके लिए, नीचे वाला के लिए। क्यों, क्योंकि पहला ही जब बताए थे तो बोले थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में रहे या फिर फ्यूचर में रहे, इसके टेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। यानी तब तक वो चेंज ऑफ टेंस का जो नियम है वो अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा, जब तक कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में रहे या फिर फ्यूचर में रहे। समझ रहे बात को। लेकिन जैसे ही पास्ट में आ गया कौन, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो जैसे ही पास्ट में आएगा तो चेंज ऑफ टेंस का अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ से ईज आ रहा है, वाज वेयर में चेंज होगा। नहीं समझ में आ रहा पांडे, क्या समझ में नहीं आ रहा। प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहेगा तो चेंज ऑफ टेंस का नियम अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जब पास्ट में ही रहेगा तो चेंज ऑफ टेंस के नियम का अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या है चेंज ऑफ टेंस, तो हेडिंग बनाइए, पहले उसको देख लेते हैं, है ना। लिखिएगा चेंज ऑफ टेंस। अप्लाई कब करते हैं तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस के हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ डायरेक्ट लिखिएगा, एक तरफ इनडायरेक्ट। और एक तरफ लिखिएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट वाला जितना भी है सब किस में चला जाएगा, पास्ट में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो लिखिए सबसे पहला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। ठीक है, किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हो गया। मिटाएं। प्रेजेंट वाला पास्ट में चला गया, लेकिन पास्ट वाला किस में जाएगा? हाँ कैसे? पास्ट में ही रहेगा। कहाँ कहाँ रहेगा बताओ, कैसे कैसे? प्रेजेंट वाला पास्ट में, तो पास्ट वाला किस में? पास्ट में। कैसे कैसे रहेगा बताओ? पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो बताओ तुम, किस में चेंज होगा? बोलो। तो बोली रही थी पास्ट वाला पास्ट में चेंज होता है। पांडे पता है तुमको? तुमको रे आइडिया है कि जियो है, एयरटेल है? देखो, पास्ट इंडेफिनिट वाला कन्वर्ट हो गया पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस चला जाता है किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो बोलिएगा ये दोनों, तो नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। कौन कौन? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ई इसके साथ पैचअप, ई इसके साथ पैचअप, ये दोनों अकेले, ठीक है। हो गया। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये दोनों नो चेंज होगा, ठीक है। अब कुछ वर्ड हैं जो जनरली टेंस में भी यूज होते हैं, वो किस में चेंज होगा? जैसे सेल किस में चेंज होगा? है शुड में ना चेंज होगा जी। विल किस में होगा? वुड में, ठीक है। हाँ, कैन किस में जाएगा? कुड में। इसको मिटाएं। हाँ, हमको पता था कि तुम सेल बोलेंगे तो विल जरूर बोलेगा। माउस मतलब चूहा, तो माइस मतलब अरे माइस मतलब चूहिया होता है। माउस मतलब चूहा, तो माइस मतलब बहुत सारे चूहे, ना कि चूहिया, ठीक है। चलिए कुछ अदर वर्ड्स हैं, जैसे सेल है और विल है, तो सेल विल किस में चेंज कर जाएगा? तेनु शुड, शुड करदा में, ठीक है। शुड और वुड, ठीक है। सेल शुड में और विल किस में? वुड में। वुड नहीं, वुड, हाँ।
कैन किस में जाएगा? कुड में। कूल्ड नहीं, बचपन में हम लोग कूल्ड बोलते थे, बाद में चला ये तो कूड है, ठीक है। और सूल्ड नहीं, क्या है? सूड है। में किस में जाएगा? हाँ, में किस में जाएगा? माइट में, ठीक है। ई जा रहा है, सिंपल है, वाज वर्ब में, ठीक है। इज, आर, एम किस में जाएगा? वाज और वर में, ठीक है। हैज हैव किस में जाएगा? हैड में। तो हैज हैव किस में जाएगा? हैड में, ठीक है। वाज वर किस में जाएगा? ई जा रहा है तो चला गया वाज वर में। वाज वर रहेगा तो किस में जाएगा? हैडबिन में जाएगा। किस में जाएगा? हैडबिन में, ठीक है। हैड टू के साथ V1 है, हैड प्लस V1 है, तो ये 2 बार हैड लग जाएगा, ठीक है। होगा हैड, हैड टू प्लस V1। नीचे आ रहा है वीडियो में? एक स्टेप और आएगा? नहीं, अच्छा चलो। आज जनरली अगर ये सब रहे, कैन, कूड, ये सब तो इधर आ रहा है, तो लिखो इतना, उसके बाद बता देते। इतना लिखिए। सैल विल किस में जाएगा? शुड और वुड में। कैन किस में जाएगा? कुड में किस में जाएगा? माइट में। ई जा रहा है किस में जाएगा? वाज वर में। हैज हैव किस में जाएगा? हैड में। वाज वर किस में जाएगा? हैडबिन में। हैड टू के साथ अगर कोई V1 है तो वो हैड 2 बार होगा, 2 प्लस V1 हो जाएगा। अगर आपको ये ही दे दे, कौन सा, कि कूड, शुड, वुड और माइट किस में चेंज होगा? किस में चेंज होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं, ठीक है। कूड, शुड, वुड, माइट है, किसी में चेंज नहीं होगा। अब इतना वर्ड हमको पहले मालूम होना चाहिए। ये जो चार्ट है ना, जो चार्ट बना, वो हमेशा पास रखिएगा, बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगा, कौन किस में चेंज करेगा, ठीक है। अब नए अध्याय का चालू करें कि अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा? सिर्फ पास्ट में रहेगा। तो इनडायरेक्ट, अच्छी रिपोर्टेड स्पीच का क्या होगा? टेंस को बदलना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, मिटाएं दे इसको। चेंज ऑफ टेंस है ना, फिर कुछ देर और जाएंगे तो फिर आप लोगों को आएगा चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है। जो भी कष्ट है आपको एक ही सेंटेंस का वॉइस सॉरी नरेशन सीखने में है, उसके बाद चारों इजी है, ठीक है। मुस्कुराओगे, लिखिएगा ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। बन गया पांडे? Yes, sir. क्या बनाया? He told to me that he was my friend. टोल्ड के बाद टू कहाँ लगाया? To नहीं लगाया, तो he told me that he was my friend. हम्म, बनाओ था रोशनी, क्या बनाई? सही है। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो होगा ही, सेड को बदलेंगे तो किस में जाएगा? टोल्ड में। टू खत्म, मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा? दैट। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के अनुसार दोनों नॉमिनेटिव केस में इधर वाला उठ के चला जाएगा। ये पास्ट में है तो ई जा रहा है किस में चेंज करेगा? वाज वर में, तो इसके साथ वाज लगाने का। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट के अनुसार इधर इसको उधर उठ के जाना है, लेकिन इस फॉर्म में जाना है। मी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? माई, और क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दे रहे हैं, बिंदास
सी सेड, ठीक है। आई वॉज absent, आई वॉज absent, ठीक है। शी सेड आई वॉज absent, अनुज She told that she had been told. She said that she had. टोल्ड बोलता है, सही है। यहाँ देखिए सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि इसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सी क्या हो जाएगा? सेड हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा? दैट। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार सी उठ के चला आएगा। वाज वेयर किस में चेंज हो जाता है? हैड बीन में। अब्सेंट, ठीक है। विक्की कौशल यही बनाए तुम, सही ना? खाओ कसम। किसका कसम? अरे हमरा भी इतना जल्दी क्या चाहता है तुम बताओ? न शादी न वादी कुछ हुए नहीं, किया बोल रहा कि आपका कसम खाएं सर। क्या चाहता क्या है बोलो? हाँ तब ठीक है, मत खाओ कसम मेरा, ठीक है। लिखिएगा रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी आई वांटेड टू हेल्प यू। आई वांटेड टू हेल्प यू बनाइए। और समझिए, थोड़ा सा माइंड को और ब्रॉड करिए। बोलो पांडे। Ramesh told me that he wanted to help me. चलिए देखिए इधर, और कोई? विक्की कौशल वही, अनुज राउत। He has wanted to. यहाँ से यहाँ तक चेंज करिए पहले, क्या होगा? रमेश टोल्ड मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा? दैट। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के अनुसार रमेश के लिए आएगा ही। यहाँ पे हमें देखना है कि V2 इस्तेमाल हुआ है, इसको छोड़ दीजिए ना। तो V2 किस में इस्तेमाल होता है? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट वाला किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो चेंज ऑफ टेंस के नियम अप्लाई किए हैं, यहाँ पर नहीं किए, खाली हल्का हल्का देख रहे हैं कि इजारे में आएगा तो बाज वेयर में चेंज कर देंगे, कहना आएगा कुड में चेंज कर देंगे, सैल आएगा शुड में चेंज कर देंगे। वर्ब का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। V2 है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? ही हैड के साथ V3 क्या होगा? वांटेड टू हेल्प। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में मी उठ के चला आएगा। थोड़ा सा टेंस का ख्याल रखा कीजिए। लिखिए तो, गोपाल सेड टू हर, गोपाल सेड टू हर, गोपाल ने उससे कहा। I was helping to you, I was helping to you, I was helping to you। सोच समझ के बनाइएगा।
धनया पांडे बोलो। Gopal told her that he had been helping her. क्या रे अनुज, काट छाट चल रहा है तेरा? हेल्प हो गया, क्या बनाई? Gopal told her that he had been helping her. सही है। विक्की बोलो। बना ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, इन्वर्टेड कॉमा तक इजी है। गोपाल टोल्ड हर, दैट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट अनुसार गोपाल के लिए हम लोग ही लगा लेंगे। अच्छा, वाज हेल्पिंग पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज करेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद जो भी है। तो यहाँ पे होगा हैड बीन, है ना। अच्छा, कुछ लोग तो खाली बाजे वेयर देख के हैड बीन में चेंज कर दिया होगा, टेंस नहीं सोचा होगा, है ना। बताए थे इजारे में बाज वेयर में, बाज वेयर किस में? हैड बीन में। इतने से काम कर दिया, बाकी तो उतरिए गया होगा हेल्पिंग अपने से। टू यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट अनुसार, उधर भी ऑब्जेक्टिव केस में, इधर भी ऑब्जेक्टिव केस में। तुम लोग टेंस के दृष्टिकोण से नहीं ना सोचा था, बाज वेयर सोचा था कि किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन। नहीं 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 अच्छा, इतना टफ आप लोगों को नहीं देगा। कितना टफ देगा अभी हम बता रहे हैं आपको। अब इतना सब कुछ आप सीख गए। अब आता है इसमें एक्सेप्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर ग्रामर में सवाल पूछा जाता है, 12th बोर्ड हो, 10th बोर्ड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, डिफेंस हो, अंग्रेजी में जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है सवाल उसी से ज़्यादा उठाता है, ये बात मान के चलिए। तो हेडिंग बनाइए एक्सेप्शन। यहाँ से पेपर में सवाल बनेगा और जितना पढ़े उससे ज़्यादा ही इजी है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि द टीचर सेड, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसा है? गोल है। बताइए कि क्या इसमें आप देख रहे हैं? ठीक तो बोलिए रहा था, बोलो। कहाँ देख रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ? टीचर बोल रहा है इसमें। ये तो मेरा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो चेंज ऑफ टेंस के नियम का अप्लाई नहीं होगा। समझे बात को? भले क्यों नहीं पास्ट में रहे, प्रेजेंट में रहे, चाहे फ्यूचर में रहे। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई मेरा वाक्य क्या रहेगा? यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, तो इसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे, टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेंज पर्सन करेंगे। अब इसको बनाना कितना आसान है कि यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं मेरा, तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड। टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगेगा? दैट, है ना। और क्या होगा? द अर्थ इज राउंड। क्या होगा? द अर्थ इज राउंड। बड़ी भारी है, इतना ही भारी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग नहीं बना लीजिएगा। माई फादर सेड टू मी, माई फादर said to me, honesty is the best policy, ठीक है। honesty is the best policy, yeah it's easy, है ना। कुछ नहीं करना है, जहाँ तक आपको आता था वहाँ के बाद बतिया उतार देना है। नहीं, कुछ ज़्यादा आसान नहीं हो गया, बस इतना ही टफ पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन। सब से बता देंगे, वॉइस से कहाँ से पेपर में सवाल बनेगा, नरेशन से कहाँ बनेगा, टेंस से कहाँ से बनेगा,
चलिए इसको मिटाएं। एक और लिखिए, ही सेड वर्क इज वर्शिप। ही सेड वर्क इज वर्शिप। ही सेड वर्क इज वर्शिप। कर्म ही क्या है? पूजा है। विश्वकर्मा पूजा कही है रे? 17 की 16? 16 का ना रे? 17 के कैलेंडर में दिखा रहा था 16। बोले हर एक साल तो 17 को मनाया जाता है, इस बार कैलेंडर में सर इस बार 8वें नवंबर में एक बार करते हैं। हाँ एक ही दिन करते हैं। अच्छा। बन गया? क्या बनाई? ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। क्या बात है ना। तब 3 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाए, ठीक है, जिसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला भी आपको रहेगा। चलिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट। ही सेड टू मी, और जो भाई साहब वीडियो देख रहे हैं कृपया आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। आई हेल्प्ड यू, ठीक है, एक सवाल ही हो गया। They say to her, they say to her, you must obey us, you must obey us। और एक सवाल और, 1 2 3। He said 2 and 2 is 4. He said 2 and 2 is 4. He said 2 and 2 is 4. He said 2 and 2 is 4। बनाइए। कैसे? मस्ट ओबे। ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। आपको क्या लगा था कि टेस्ट होगा तो हल्का हवा सवाल देंगे? टाइम बताना जरा तुम लोग। अड़तीस ना भाई, 22 मिनट। बोलो, बना ली कॉपी? दो देखते हैं। ये वो गलती है, थोड़ा सा देखो कहाँ पे गलती। चलिए बना देते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग और अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। जिसका 3 में 3 सही होगा आधार कार्ड और एक फ़ोटो लेके आइएगा।
आप लोग को सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। इसका चेंज किए तो क्या होगा, ही टोल्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, दैट। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार ए भी नॉमिनेटिव केस में, ए भी नॉमिनेटिव केस में, लेकिन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब वाला उठ के आता है। हेल्प्ड मेरा V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हेल्प्ड। यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, दोनों नॉमिनेटिव में, लेकिन उधर से उठ के आएगा रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच में, तो मी होगा। पहला किनका किनका सही है, सबका। दूसरा होगा कि दे से टू हर है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो दे टेल हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगेगा, दैट। यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या होगा, शी होगा, क्या होगा, शी। और जब ये है मेरा प्रेजेंट में है तो टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओबे। अब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू मेरा सब्जेक्ट के अनुसार, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देम, ठीक है। यही तो हल्का हवा है। ही सेड दैट 2 and 2 is 4। 3 नंबर तो मेरा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है, समझ रहे बात को। सब्सिडी तो आई है आधार कार्ड और 2 फोटो लेके ऑफिस में। जितना आपका फी नहीं बाकी होगा ना, उस पर से 10% बढ़ा के लेंगे, काहे कि एक ही बार अगर में आप समझ जा रहे हैं तो इसमें टीचर का ना क्वालिटी का चर्चा हो रहा है कि टीचर समझा रहा है, आप एक ही बार में समझ जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 5वां था टूल्स हम लोग के लिए, चेंज ऑफ अदर, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बतिया एक ही है, अदर वर्ड्स कहिए चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहिए, सब उसी का हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही। इसमें से कोई ICSE बोर्ड से भी विद्यार्थी है, सब CBSE, बिहार बोर्ड, शुरू से बिहार बोर्ड से हो, 10th तक सब CBSE रहता है, नहीं बाद में जाके इंटेंशनली चेंज हो जाता है। ICSE बोर्ड थोड़ा सा जो है ना एडवांस है, किससे, CBSE से। चीज़ें वही सब पढ़ना है, लेकिन एक आध क्लास आगे पढ़ना है। हाँ, सबसे बोर्ड बढ़िया बोर्ड बिहार बोर्ड, नहीं है अपना बोर्ड, कैसे यूपी बोर्ड में क्या है ऐसा जी। चलिए दिस किस में चेंज होगा, दैट में, लिखिए वर्ड को, दिस किस में होगा, दैट में, ठीक है। दीज किस में होगा, दीज होगा दोज में, क्या होगा, दीज जो होगा दोज में होगा। हेयर किस में होगा, देयर में, हेयर किस में होगा, देयर में होगा, ठीक है। हेंस किस में होगा, देंस में, हेंस किस में होगा, देंस में, ठीक है। नाउ किस में होगा, देन में, नाउ जो होगा देन में होगा, ठीक है। 10 जो होगा सो में होगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, सो में। दिस किस में जाएगा बाबू, दैट में। दीज किस में होगा, दोज में। हेंस किस में होगा, देंस में। अच्छा हेयर है, हेयर जाएगा देयर में, हेंस जाएगा देंस में, नाउ जाएगा देन में, 10 जाएगा सो में। टुडे किस में जाएगा, हाँ टुडे दैट डे में जाएगा, ठीक है। टुमारो जो होगा वो जाएगा नेक्स्ट डे में। तो अगर सेंटेंस में टुडे रहे तो किस में जाएगा, दैट डे में। इतना लिखने वाला मिटाएं, क्या कि वीडियो में तो नीचे आएगा नहीं, तो मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड में कुछ नहीं रहता है, ऐसे स्लाइड करना रहता है ना, स्लाइड करोगे चला के उधर फिर सर, पता नहीं वो समय मेरे पास कब आएगा। तुम लोग वीडियो ही नहीं देखते हो, कहाँ से समय आएगा मेरा, हैं। चलिए यस्टरडे किस में जाएगा, यस्टरडे जाएगा द प्रीवियस डे में, ठीक है, चाहे द डे बिफोर में। द प्रीवियस डे
प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में, डे बिफोर में। देखो किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लोगों को लगता है कि हम 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देख के हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। पढ़ाई थोड़ा तपस्या जो है, तप मांगता है। समझ रहे बात को? लिखिएगा अगला। टुमारो किस में होगा? हाँ, टुमारो, TOMORRO डबल। टुमारो जो चेंज होगा द नेक्स्ट डे चाहे फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, और क्या है, क्या होगा? द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। ठीक ना? इसके बाद है द डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, ये सब बाद में लिखाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट वीक चाहे ईयर किस में जाएगा? द फॉलोइंग में। नेक्स्ट वीक या फिर ईयर क्या होगा? फॉलोइंग में चला जाएगा। द फॉलोइंग ना रहे, वीक या फिर ईयर में चला जाएगा। और लास्ट वाला किस में चला जाएगा? प्रीवियस में। ठीक है, तो यहाँ तो नेक्स्ट था, तो लास्ट वीक या फिर ईयर, वो क्लास किस में चला जाएगा? द प्रीवियस में, द प्रीवियस वीक या फिर ईयर में चला जाएगा। ठीक है, टुडे हो गया, स्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, है ना। एक ईयर एगो, है ना। मान लीजिए कि 1 साल पहले है, तो 1 साल पहले से मतलब नहीं है। यहाँ जो एगो लिखा हुआ है, एजीओ, एगो मतलब होता है पहले, तो ये भी किस में चला जाएगा? ईयर बिफोर में चाहे द प्रीवियस ईयर में। ठीक है, द ईयर बिफोर या फिर क्या? द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर। 1 साल पहले की बात है, द प्रीवियस ईयर। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है परसों, परसों समझते हो? क्या चीज़? तो 2 परसों हो गया, एगो आने वाला परसों, एगो बीता हुआ परसों। तो जो बीता हुआ परसों उसको क्या बोलेंगे? द डे बिफोर यस्टरडे। और जो आने वाला कौन है क्या? द डे बिफोर आफ्टर टुमारो। उसको भी लिखिए लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। आज ठीक है मौसम बाहर में मस्त। आज आते आते कोई पसीना वसीना नहीं हुआ। सब बचपन घूमने भाग जाता है कारे। मरीन ड्राइव। आज क्या बजे आई तुम? 4:45। टाइम से आया किसी। मिटाएं? लिखिए द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, मैंने पिछला परसों। एक होगा द डे आफ्टर टुमारो, यानी ये वो आने वाला। ठीक है, द डे बिफोर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। इसको किस में बोलेंगे? जो बीता हुआ है, 2 दिन पहले के बात हो गया, तो 2 डेज बिफोर। आसान है, परसों किसको बोलते हैं? 2 डेज बिफोर, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? इन 2 डेज टाइम, इन 2 डेज टाइम। ठीक है, इन 2 डेज टाइम। ये हुआ 2 दिन पहले, उसी को बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। इसको बोलते हैं इन 2 डेज टाइम। अगला 2 दिन में क्या हो जाएगा? ये भी परसों हो जाएगा। ठीक है, मिटाएं इसको। चलो, अब देखते हैं कितने लोग का सही होता है। कुछ नहीं करना है, एक वर्डवा जो दिले रहेगा कर देना है। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कर लो। असर्टिव वाला लगभग खत्म ही हो गया है।
लिखिए तो, ही सेड, ठीक है। आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो। बोलिएगा सर आई के साथ विल लग गया, बताए थे स्पेशल केस में, है ना, जब दृढ़ निश्चय कड़ी प्रतिज्ञा ले ले तो। He said that he will do it the next day. आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। बोलो विक्की, टुमारो को किस में चेंज किया? तुमरे बोलो अनुज। He said that he would do it the following. बिल को वुड में भी चेंज करना है क्योंकि पास्ट है। इधर बनाई जी तुम, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या, दैट, फर्स्ट पर्सन जेंडर टू सब्जेक्ट के अनुसार ही, विल किस में जाएगा, वुड में, डू, इट मेरा थर्ड पर्सन, टुमारो को हम लोग चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। इतना ही तो बात था ना। अगला he said she died, वो मर गई, she died a year ago, she died a year ago, एक साल पहले। बन गया? क्या बनाई? टोल्ड क्यों होगा जब इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है? तो इतना काहे गलती हो रहा है तुमसे? ही सेड होगा, सी है ना, ही है, तो ही सेड दैट, उसके बाद हाँ थर्ड पर्सन है, नो चेंज। डाइड मेरा V2 है, V3 में जाएगा हैड डाइड ईयर को किस में बोलते हैं, द प्रीवियस ईयर में क्या जाएगा, द प्रीवियस ईयर, चाहे द ईयर बिफोर में जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा। समझे बात को? टाइम है ना? हेलो पांडे, टाइम है ना? नहीं सर, हो गया। अभी नहीं हुआ होगा तो एक और इसके बाद असर्टिव का धुआं कर देंगे। और अगले क्लास हमको लगता है कि थोड़ा इंट्रोगेटिव में भी 1-2 क्लास लेगा। कल तो आप लोग का क्या है, चिल करने वाला दिन है, संडे। देते हैं बढ़िया से सवाल खोज के। हल्का ही देते हैं, बढ़िया सवाल क्या खोज के, बढ़िया कुछ नहीं। लिखिए, सी सेड, खाली ही सेड सी सेड आ रहा है रे। सी सेड, आई एम ग्लैड टू बी, आई एम ग्लैड मतलब जानते हो क्या होता है? ग्लैड मतलब होता है खुश रहना। ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। चलो, सी सेड बस गौतम जी भी इशारा कर दिए हैं समय का। लास्ट है जो बनाया वही सिकंदर।
इसलिए तुम आराम आराम से बनाइए, हड़बड़ी कुछ नहीं। ग्लैड का V2 क्यों करना है? एम के साथ V2 लगा हुआ है, तो V2 से क्या मतलब है यहाँ पे? ई जा रहा है वाज वेयर में कन्वर्ट होगा, वाज वेयर के साथ कहाँ V2 लगता है? अरे ये अथी ना है, ग्लैड खुशी एडजेक्टिव है, वर्ब का V2 होता है, वर्ब का V4 होता है, एडजेक्टिव का नहीं होता है। कौन कौन बना लिया? चलिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।